एक यहूदी को सपोर्ट कर रहे हैं ओपनली। इसराइल के पास 90 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं। नाज़रीन, ये A to Z इसराइल बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। इसराइल ने एक ही रात में पूरे ईरान में तबाही मचा दी है और इनकी मेन लीडरशिप को तबाह कर दिया है। नए आर्मी चीफ तैनात करने पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल काविश और मैं हूं आपके साथ उमर नज़ीर ख़ान। नाज़रीन, इसराइल ने आधी रात ईरान पे हमला किया और ईरान के आर्मी चीफ को शहीद कर दिया है। ये इसराइल ने ओपन वार्निंग दी थी कि हम अटैक करेंगे और लाजमी अटैक करेंगे। ईरान को इस बात का बखूबी पता था कि हमारे पे अटैक होगा, मगर ये एक बड़ी अजीब बात है कि किसने गद्दारी की या क्या इतनी बड़ी नाअहली इन्होंने की कि पहले ही जो है रात और पहले ही अटैक में इन्होंने इसराइल ने ईरान की पूरी जो है मेन लीडिंग टीम जो है उनकी आर्मी की 6 से 7 लोग हैं जिनको शहीद कर दिया गया है। जबकि इसमें अर्दन जो कि मुसलमान ममालिक में शामिल होता है और मुसलमान भाई है, उसने एक बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया है कि उसने इसराइल की ओपनली हमायत का ऐलान किया है और अपने हवाई अड्डे दिए हैं और जो कि ईरान के ख़िलाफ़ इनके कैपिटल, इनके दारुल हुकूमत और वहाँ पे जो अटैक किया गया है वो यूज़ किए जा रहे हैं। जबकि ईरान ने 100 ड्रोन जो है वहाँ से मारे हैं और अर्दन क्या कर रहा है कि इसराइल की हेल्प कर रहा है ओपनली और उन ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहा है ओपनली। मुसलमान मुल्क का साथ देना चाहिए, जबकि अर्दन खुली दुश्मनी कर रहा है ईरान के साथ। ईरानी नए आर्मी चीफ तैनात कर दिए गए हैं और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इसराइल के लिए कि उन्होंने पहले ही अटैक में जो है ओपनली इनके आर्मी चीफ को शहीद किया, जो कि हमारे लिए बहुत जो है एक दुख और अफसोस की बात है, क्योंकि हम बीइंग मुस्लिम हम ईरान को ओपनली सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ईरान को माना जाए, मुसलमान को माना जाए। जबकि इनकी ओपनली कितनी पावर है, कितनी डिटेल्स हैं, मैं आपको इस वीलॉग में सारी बताता हूँ कि कितने वेपन्स हैं, फाइनेंशियली ये कहाँ स्टेट करते हैं, इनके पास कितनी आर्मी है, कितने इनके पास जो है सारे वेपन्स हैं। जी, ईरान और इसराइल टोटल पॉपुलेशन जो है ईरान की वो 92 मिलियन है। टोटल पॉपुलेशन 92 मिलियन है। इसराइल की 9.5 मिलियन है, सिर्फ 9.5 मिलियन, 8-9 गुना कम है कम अज़ कम। जबकि अवेलेबल जो है मैन पावर है ईरान की वो 49 मिलियन है, जबकि इसराइल की सिर्फ और सिर्फ 3.9 मिलियन है। उसके बाद जी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है ईरान की वो 200K है और इसराइल की जस्ट 35,000 के मीन्स 1000। ये एक बहुत बड़ा गैप है। पैरामिलिट्री फोर्सेस ईरान की बहुत बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स है जो कि 220K है और इसराइल जस्ट 35,000 है। डिफेंस बजट जो है ईरान का वो 15.4 बिलियन है, जबकि इसराइल का बजट ईरान से डबल है, वो है 30 बिलियन। और एक्सटर्नल डेब्ट जो है, कर्जा जो है ईरान पे इस टाइम कर्जा जो है वो है 4 बिलियन और इसराइल पे इस टाइम जो कर्जा है वो है 148 बिलियन। फॉरेन रिजर्व जो हैं ईरान के हैं वो 120 बिलियन, जबकि इसराइल के हैं 204 बिलियन। उसके बाद बात करते हैं एयर पावर की कि एयर फोर्स कैसी है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो टोटल एयरक्राफ्ट जो हैं ईरान के वो 551 हैं, जबकि इसराइल के पास 611 एयरक्राफ्ट हैं। उसके बाद बात करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट की कि इनके पास फाइटर जेट्स कितने हैं। ईरान के पास 188 फाइटर जेट हैं और इसराइल के पास टोटल 240 फाइटर जेट है। इसराइल की इसमें भी बढ़तरी है। अटैक करने के लिए हेलीकॉप्टर जो है ईरान के पास सिर्फ 13 हैं,
जबकि इसराइल के पास 48 हेलीकॉप्टर हैं जो अटैक के लिए यूज़ होते हैं। जबकि लैंड पावर की बात करेंगे कि आर्मी जो ऑन ग्राउंड फाइट करती है तो लैंड पावर उसको कहा जाता है, जिसमें टैंक वगैरह इनकी स्ट्रेंथ देखी जाती है, आर्मर की स्ट्रेंथ देखी जाती है, टर्ली कितनी है, नेवल पावर कितनी है, इसके बाद उस पर बात करेंगे। लैंड पावर में ईरान जो है इसके पास 1713 टैंक हैं, जो कि इसराइल के पास सिर्फ 1300 हैं। इसमें भी ईरान की बर्तरी है। और आर्मर्ड व्हीकल ईरान के पास जो है 65,825 हैं, जबकि इसराइल के पास 35,900 हैं टोटल। इसमें ईरान की बर्तरी है तकरीबन 30,000 से ज़्यादा। उसके बाद अटरली की बात करते हैं तो ईरान की 392 हैं और इसराइल की 352 है। नेवल पावर की बात करते हैं, जो कि नेवी फोर्स जो होती है, जो फाइट करती है दरियाओं में, समुद्रों में, इसमें लॉजिस्टिक इनकी देखेंगे, मर्चेंट मैरीन देखेंगे, सब मैरीन्स देखेंगे कि कितनी हैं इनकी रिसोर्सेज। नेवल पावर में फ्लीट स्ट्रेंथ जो है ईरान की 107 ओनली, जबकि इसराइल की तो बहुत ही कम है, इनकी 62 है। और सब मैरीन्स की बात करें तो ईरान की इसमें बर्तरी है, 25 सब मैरीन्स हैं ईरान के पास, जबकि इसराइल के पास इस टाइम सिर्फ 5 सब मैरीन्स हैं। लॉजिस्टिक की बात करें तो एयरपोर्ट्स जो हैं ईरान के पास 173 एयरपोर्ट्स हैं, जबकि इसराइल के पास सिर्फ 37 एयरपोर्ट हैं। मगर जो है वो दीगर ममालिक हैं दाएं बाएं अर्दन जैसे घटिया ममालिक के घटिया बशिंदे और उनके लीडरान, जो कि एक मुसलमान भाई के ख़िलाफ़ एक यहूदी को सपोर्ट कर रहे हैं ओपनली, तो उनके एयरपोर्ट्स भी डेफिनेटली यूज़ हो रहे हैं। तो मैं रिपीट करना चाहूँगा दोबारा से, एयरपोर्ट्स ईरान के पास 173 हैं और इसराइल के पास जस्ट 37 है। जबकि मर्चेंट मैरीन ईरान 965 हैं, इसराइल के पास जस्ट 41 है। नेचुरल रिसोर्सेज, न्यूक्लियर वारहेड ईरान के पास 0 है और इसराइल के पास 90 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। नाज़रीन, ये A to Z पावर का कंपैरिजन मैंने आपको करके बताया है। इसराइल बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में। इसराइल ने एक ही रात में पूरे ईरान में तबाही मचा दी है और इनकी मेन लीडरशिप को तबाह कर दिया है। नए आर्मी चीफ तैनात करने पड़े हैं। एक मुल्क का अगर आर्मी चीफ ही, अल्लाह माफ़ करे नौज़ बिल्ला, हमारी इंडिया से कशीदगी हुई, तो अगर हमारे आर्मी चीफ ही शहीद हो जाएं तो पीछे फिर हमारे हौसले और हमारा जो है इंटेलिजेंस क्या कर रही है, हमारी फ़ौज क्या कर रही है। तो इसी तरह ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये इसराइल यहूदी, मैं कहूँगा कि बेगैरत यहूदी के लिए कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी उन्हें मिली है। जबकि ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं इस टाइम, जिनकी रेंज इसराइल तक है, मगर उनका इंटरसेप्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसराइल का इंटरसेप्ट सिस्टम, यहाँ पे जो ही कोई मिसाइल जाता है इसराइल में तो वो फौरी इंटरसेप्ट करते हैं और उसको हवा में तबाह कर देते हैं। अभी ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि किसी भी तरह हम अपना बदला लें, हम अटैक करें, मगर अब उन्हें इतना बड़ा अटैक करना पड़ेगा कि उनकी टेक्नोलॉजी उनके मिसाइल्स को इंटरसेप्ट ना कर सके किसी भी तरह से। ये एक बहुत बड़ा टास्क है। जबकि ईरान ने लाल झंडा लहरा दिया है कि हम ओपनली अब बदला लेंगे और इसराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आती हैं आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए डिजिटल काबिश।